Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. In previous video, that is yesterday, I told you that the three big rivers of Peninsula region, that are Manjra, Vainganga and Penganga, are called Dakshin Ganga due to its length and the area that they covers. मैंने कल आपको बताया था कि जो पेनिसुलर रिवर्स की तीन नदियां हैं, मांजरा, वैनगंगा और पेनगंगा, अपनी लंबाई और विस्तार के कारण ये दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को महानदी बेसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिन मीन्स द्रोणी घाटी। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, यानी ये महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ से निकलती है, ओडिशा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी, इसका ड्रेनेज बेसिन कहाँ तक फैला है, किस किस राज्यों तक फैला है? वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा। ये पूछा जाता है कि किसी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, उनकी लंबाई क्या है और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और किस किस राज्य तक उनका विस्तार है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप याद रखेंगे कि महानदी का जो लंबाई है 860 किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, राइज होती है और ओडिशा होते हुए लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक। द नेक्स्ट इज द कृष्णा बेसिन, यानी कृष्णा द्रोणी, राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर। द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। द तुंगभद्रा, द कोयना, घटप्रभा, the Mosi and Bhima are some of its tributaries. महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यही 1400 किलोमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट के स्रोत से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वह है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा। और इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है कहाँ तक फैली हुई है? तो Its drainage basin is shared by महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है, अपवाह द्रोणी है, वो महाराष्ट्र, कर्नाटका तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। नेक्स्ट वन इज द कावेरी बेसिन। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल in south of
Cuddalore in Tamil Nadu. Total length of the river is about 760 km. Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini. Its basin drains parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी पश्चिमी घाट के वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में जो कुडलूर जगह है उसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। और जो इसका ड्रेनेज बेसिन है यानी अपवाह द्रोणी, वह तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में फैला हुआ है। इसमें डू यू नो दिया है, इसके बारे में हम बता देते हैं कि द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवसमुंदरम. The hydroelectric power generated from the falls is supplied to Mysore, Bangalore and the Kolar goldfield. भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिवसमुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। बिसाइड दिस मेजर रिवर्स, ये तो पेनिसुलर की मुख्य नदियां हैं। इनके अलावा और भी जो छोटी नदियां हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं, उनमें से नदियां हैं दामोदर, बरमायनी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा, कुछ महत्वपूर्ण ये नदियां हैं। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं टॉपिक लेक्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। लेक्स का मतलब होता है झील। You may be familiar with the Valley of Kashmir and famous Dal Lake. आप जो है भली भांति कश्मीर की घाटी से और वहाँ का मशहूर जो डल झील है उससे आप परिचित होंगे। द हाउस बोट्स एंड शिकाराज विच अट्रैक्ट द थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, और उनसे भी आप परिचित होंगे। शिकारा और हाउस बोट से, जो पर्यटकों के लिए हर एक वर्ष आकर्षण के केंद्र होते हैं। Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games. इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पे भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। बोटिंग मीन्स नौकायन, स्विमिंग मीन्स तैराकी, अदर वाटर गेम्स का मतलब होता है जलीय खेल। इमेजिन, कल्पना करना है। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। आपको केवल एक कल्पना करना है कि ये जो पर्यटक स्थल हैं श्रीनगर, नैनीताल, यदि इन जगहों पे ये आकर्षक झीलें नहीं होती, यदि यहां आकर्षक झीलें नहीं होती तो क्या तब भी ये जगहें
हमें उसी तरह आकर्षित करती, क्या अच्छी लगती। हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज। ऐसा नहीं है कि जो पर्यटक स्थल हैं, ये जो झील हैं, केवल पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के लिए ही है ना, ये मानव हित में भी अनेक तरीके से उपयोगी हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं झील के बारे में ही आपसे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं अगले पॉइंट्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।